दोस्तों, कहते हैं पुरुषों को किसी भी शादीशुदा स्त्री पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए और यही सभ्य पुरुषों की पहचान होती है। परंतु फिर भी कुछ लोग इन सब बातों के बावजूद भी गलतियां कर बैठते हैं, जिस कारण से उन्हें अपमानित होना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था इस राजा के साथ। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी जिस वजह से अपमानित होना पड़ा था इस राजा को। इस कथा का उल्लेख हमें महाभारत ग्रंथ में मिलता है। एक समय की बात है जब दुर्योधन की बहन का पति जयद्रथ अपने मन में एक और विवाह की इच्छा लिए चाल्व देश जा रहा था। चलते चलते वह काम्य वन पहुंचा। वहां पर उसे एक कुटिया के बाहर खड़ी एक सुंदर स्त्री दिखाई दी और वह पहली नज़र में ही उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो उठा। उसने अपने मित्र कोटिकास्य से कहा, कोटिक, तनिक जाकर पता करो भाई कि यह सर्वांग सुंदरी कौन है। यदि यह स्त्री मुझे मिल जाए तो मुझे विवाह के लिए चाल्व देश जाने की क्या ज़रूरत। मित्र की बात सुनकर कोटिकास्य उस स्त्री के पास पहुंचा और बोला, हे सुंदरी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई अप्सरा या कोई देवकन्या तो नहीं? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं जग विख्यात पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ और इस वक्त कुटिया में अकेली हूँ। परंतु मेरे पति अभी आने ही वाले होंगे, तब तक आप लोग मेरी आतिथ्य सेवा स्वीकार करें। किंतु आप लोगों से एक प्रार्थना है, उनके आने तक आप लोग कुटिया के बाहर ही विश्राम करें, तब तक मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। कोटिकास्य ने जयद्रथ के पास जाकर द्रौपदी का परिचय दिया। परिचय जानने पर जयद्रथ ने द्रौपदी के पास जाकर कहा, हे द्रौपदी, तुम उन लोगों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिरते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख वैभव प्रदान नहीं कर पाते हैं। अतः तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु देश का राज सुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत ही लताड़ा और कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम्हें किसी शादीशुदा तथा कुंवारी कन्या में अंतर मालूम नहीं पड़ता है? यह तो तुम्हारे हित में ही है कि तुम हमारे संबंधी लगते हो, अन्यथा मेरे पांचों पति मिलकर तुम्हारा वह हाल करते जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। किंतु कामांध जयद्रथ पर उसकी धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसने द्रौपदी को बलपूर्वक खींचकर अपने रथ में बैठा लिया और वहां से भागने लगा। थोड़ी देर में जब पांचों पांडव कुटिया पर लौटे और उन्हें द्रौपदी के अपहरण का समाचार मिला, समाचार पाते ही भीम तथा अर्जुन जयद्रथ के पीछे भागे। अपने आप को मुसीबत में फंसा जानकर जयद्रथ द्रौपदी को छोड़कर भागने लगा, परंतु भीम ने जयद्रथ को पकड़ लिया और उसे बांधकर द्रौपदी के सामने लाए। फिर द्रौपदी से उसका जमकर अपमान करवाया, परंतु जब उसने द्रौपदी से क्षमा याचना की तो द्रौपदी ने उसे माफ कर छुड़वा दिया। हालांकि बाद में जयद्रथ ने तपस्या कर भगवान शंकर से पांडवों से अजय होने का वरदान दिया ताकि वह पांडवों से अपमान का बदला ले सके। और इसके आगे की घटना तो दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके हमें बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को ऐसी अनेक धार्मिक एवं आध्यात्मिक कथाओं के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।